गायत्री महामंत्र एक बार मेरे साथ दोहराओ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। बात चल रही है तत्व दर्शन की। तत्व दर्शन होगा तो अंदर की आंखों से होगा, बाहर से नहीं। चारों तरफ धरती पर दृष्टि दौड़ा करके देखते हैं, धरती का ऊपरी भाग कबाड़ से पटा हुआ है। कहीं कीचड़ है तो कहीं गंदगी है। परंतु कबाड़ को, कीचड़ को हटा करके थोड़ा नीचे जाते हैं तो साफ सुथरी मिट्टी निकलती है। जितना गहराई में जाते हैं परतें निकलना शुरू हो जाती हैं। लगता है भगवान ने अपनी विशेष कला के द्वारा इस दुनिया को बनाया है। ऊपर उपजाऊ मिट्टी, उसके नीचे रेत, बालू रेत, और उसके नीचे जाते हैं तो कंकड़ पत्थर निकलते हैं। उसके नीचे जाते हैं तो फिर पानी भी होता है रेत के अंदर। कैसा गद्दा लगा करके भगवान ने, और उस गद्दे के बीच में एक कठोर परत दे दी है जिस पर इस दुनिया को टिकाया है। और देखते हैं धरती के ऊपरी हिस्से पर मिट्टी है और उसी मिट्टी में उपजाऊ शक्ति भी है। शब्द पर ध्यान देना, उपजाऊ शक्ति भी है। परंतु वो उपजाऊ शक्ति बिल्कुल ऊपरी सतह पर नहीं पड़ी हुई, एक बालिस्त नीचे है। बाबा राम जवाब दो, अगर खेत को जोते ना और उसी बीज को ऊपर डाल दें, जमीन पर ही तो उगता है, ऊपर डाल दें तो बीज उगेगा नहीं, क्योंकि उसकी ऊपरी सतह पर उपजाऊ शक्ति नहीं होती। खेत को जोतने से जो उपजाऊ शक्ति लगभग 9 इंच नीचे छुपी हुई है, जब हल चलता है तो वो पलट करके ऊपर आ जाती है और ऊपर की मिट्टी नीचे चली जाती है। दो फायदे होते हैं, उपजाऊ शक्ति ऊपर आती है और मिट्टी भी भुरभुरी हो जाती है। अब मैं आपको कहना चाहूंगा, मन में सदा शक्ति बना करके रखें। क्या मन में शक्ति नहीं है? आप इंकार कर सकते हैं। शक्ति मन में ही है। जैसा धरती की बात कही, ऐसी मनोभूमि की भी बात कह रहा हूं।
जैसे उसने धरती को बना करके रखा है, गुदगुदे गद्दे पर लगा करके रखा है, और बीच में कठोर परत जिसके नीचे पानी है वो भी उसके बीच में लगा करके रखी है। आपको भी यही करना होगा। अपने मन को मनोबल से भरपूर करके रखना होगा। ये आपके मन पर निर्भर करता है, आप कितना अपने मन में बल को भर करके रखते हैं। जो व्यक्ति निराश हो जाते हैं, वो उस जंग को, उस कमजोरी को अपने लगा लेते हैं, जो धीरे 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 उनको कमजोर करती चली जाती है। आपसे कहा जा रहा है, दुख सुख, रोग शोक, कलह कष्ट सबके जीवन में है। जो नीचे नहीं है, ऊपरी परत पर है। कौन सी परत? जिसमें गुणों की खेती करनी थी, उस परत पर ये दुर्गुणों की खेती होने लग गई। बोलिए, इतनी बात आपको समझ आ रही है? मान रहे हैं आप? मैंने पिछले दिनों भी आपसे कहा था, मन में पता नहीं कितना कूड़ा कबाड़ा भरा हुआ है। अब तो जुताई करके इस कूड़े कबाड़े को नष्ट करना पड़ेगा, और गुणों की खेती उसमें करनी पड़ेगी। गुणों की खेती उसमें करनी पड़ेगी। धरती तो मिट्टी है, पर उसमें उपजाऊ शक्ति बराबर बनी रहे। मैंने एक संतुलन बनाने वाली बात आपसे कही थी। आकाश को सूर्य अपनी शक्ति देता है, और आकाश सूर्य का पोषण करता है। दोबारा बोलता हूं, आकाश का पोषण सूर्य से होता है, और सूर्य का पोषण आकाश से होता है। हमारा पोषण धरती से होता है, मिट्टी से होता है, और मिट्टी का पोषण हमसे होता है। जो सूर्य की शक्ति है वो हमें बल देती है अन्न के माध्यम से। अन्न को हम खाते हैं, हमारा शरीर पुष्ट होता है, पर अन्न की गंदगी निकल करके धरती के लिए फिर पोषण बनती है, खाद का काम करती है। तो ये पोषण एक दूसरे के ऊपर टिका हुआ है। मैंने अभी कहा, मन में जब कूड़ा कबाड़े के बीज भरे पड़े हैं, तो कर्म के रूप में वही तो उगेंगे, और हमें खेती करनी है गुणों की। तो पहले मनोभूमि को इस लायक बनाएं। नरेश बेटा, जो बात बोल रहा हूं उसको ध्यान से सुन लेना। मैंने बहुत बड़े बड़े रईस देखे हैं जिनके साथ मेरे रिश्ते हैं। वो बाहर से आपको कुछ कुछ दिखाई देते होंगे, पर अंदर की हालत को हर कोई नहीं देख पाता।
सबसे बड़ी चीज, सबसे बड़ा बल व्यक्ति के पास मन का है। जहां मनोबल है वहां संसार के सारे बल छोटे पड़ जाते हैं। आप में से हर कोई ये संकल्प लीजिए, अपनी उस कठोर परत जिस पर यह टिका है, संकल्प की शक्ति, उसको जगाइए और ये संकल्प लीजिए कि हम अपने मन को सदा शक्ति से भर करके रखेंगे। बेटा, इसमें एक बात समझ लेना, शक्ति और बल दोनों अलग अलग हैं। शक्ति और बल दोनों अलग अलग हैं। बल का भंडार है शक्ति, और शक्ति की जो धारा बाहर निकल करके चलती है उसको कहते हैं बल। मेरा मन शक्ति का भंडार, उसमें से शक्ति निकल करके चले और मेरे जीवन को बलवान बनाए गुणों की खेती से। सांसारिक आपत्तियां तो स्वप्नवत होती हैं, स्वप्नवत कुछ ही देर टिकती हैं और चली जाती हैं। विनाश करने के लिए ओले आते हैं, आंधी आती है, भूकंप आते हैं। आंधी आती है, फिर दोबारा कहूंगा, जिस अवस्था में अभी आप हो ये सम अवस्था है, सम अवस्था, संतुलन की अवस्था। हवा अब भी चल रही है, परंतु वही हवा जब अंधड़ बन करके चलती है तो उजाड़ती है। पानी ओले बनकर के गिरता है तो भी उजाड़ता है, और धरती में भूकंप आता है तो वो भी उजाड़ता है। भगवान की कृपा देखिए, स्वयं वो हमारी रक्षा करता है। जब आंधी आती है 20-30 मिनट आ जाती है, पर बचाने वाली शक्ति भी साथ ही आ जाती है, संतुलन बनाने वाली शक्ति। ओले गिरते हैं तो 10-15 मिनट गिर जाते हैं, बचाने वाला तुरंत आ जाता है। भूकंप आता है 20-30 सेकंड आ जाता है, पर बचाने वाला तुरंत आ जाता है, रक्षा करता है। अब मैं भी आपसे कह रहा हूं, आपके अंदर ईश्वरीय शक्ति मौजूद है, सबके अंदर है, पर जो कबाड़ की खेती कर ली उसने हमें बल विहीन कर दिया, निर्बल बना दिया। मन को शक्ति से सदा ओतप्रोत रखें। दुख कष्ट रोग आते हैं पर सदा नहीं टिकते, ये कर्मों का खेल है। हमारी कमजोरी ही रोग शोक है। कमजोरी को रोकें, अपने रास्ते को बदलें, उल्टा करें।
और प्रकृति के रास्ते पर, संतुलन के रास्ते पर अपने आप को चलाएं। कठिन प्रसंगों में धैर्य रखें और साहस के साथ अविरल गति हमारी बनी रहे। अरुचिकर प्रसंग भी आएंगे, परंतु उनमें भी हंसते रहें, उनमें भी हंसते रहें। कल गंगा विहार समझा रहा था, आज की स्थिति में आदमी असमंजस में पड़ गया, क्या करे और क्या ना करे, या एक ऐसे डर के अंदर आकर के फंस गया, पता नहीं क्या होने वाला है। इस अवस्था में आदमी अपने उसका धैर्य उसको जवाब दे रहा है। भयजनक अवस्था आदमी की बनी हुई है, पर आपको निर्भय होना है। आपको निर्भय होना है। गुरु का साथ सदा आपके साथ रहेगा। इसलिए एक आशा को जगाइए, मानसिक शांति। मानसिक शांति को जगाइए। जो बात कही जा रही है वो सुनाने के लिए नहीं कही जा रही, करने के लिए कही जा रही है। इन गुणों को अपने अंदर जागृत करिए तो कहना वो तत्व जो ईश्वरीय तत्व है वो आपके तन मन पर काम करने लगा। किसी भी स्थिति में शांति को ना खोना तत्व दर्शन है। अगर उस अवस्था को हम प्राप्त हो जाएं, शांति की, संतुलन की, आत्मा, मैंने बहुत पहले आपसे कहा था, मन और आत्मा के बीच में संतुलन को बनाना। दोबारा से निचोड़ रूप में बोल दूं एक बात, शक्ति तो आत्मा है, मन उसका संतुलन है। शक्ति तो गायत्री है, परंतु शांति सावित्री है। ये बात कल गंगा विहार में समझाई थी। गायत्री छंद साम्य हम, गायत्री अर्थात वेद, वेद अर्थात ज्ञान, गायत्री जो तीनों तरह से इस जीव का उद्धार करे, सत रज तम सबसे उसको मुक्त कर दे, वर्तमान भूत और भविष्य सब कुछ अच्छा बना दे। उपासना, साधना और आराधना जीवन निर्माण के अंग बन जाएं। संतुलन, संतुलन वो स्थिति हमारी पैदा हो जाए। यही तत्व का दर्शन, यहीं से तत्व का दर्शन होगा। जैसे मैंने अभी कहा,
आकाश का पोषण सूर्य का वो तत्व करता है जिसके अंदर सारा ब्रह्मांड समाया है और सभी जीवों को जो जीवन दे रहा है और उनकी रक्षा करता है। तत्व दर्शन, आत्मिक शांति, आत्मबल से ओतप्रोत, ध्यान मुद्रा, अंतस की गहराई, उपजाऊ शक्ति को उभारें, मन की जुताई करें। मैं अविनाशी, अशोष्य, अछेद्य, अभेद्य आत्मा हूं। तत्व दर्शन, आत्मीय गुणों की क्रियाशीलता, आत्मीय गुणों की क्रियाशीलता, बीजारोपण, गुरु से पौध ले लीजिए और पौध को अपनी नर्सरी में लगाइए। गहरी लंबी श्वास। ओ अंधकार को अंदर न आने दें, अंदर प्रकाश का अनुभव करें, आभास करें। अपने अंदर से देखिए प्रकाश को आता हुआ ओंकार के साथ। बादलों में घर्षण होता है तो बिजली पैदा होती है, घड़घड़ाहट होती है, बिजली भी चमकती है। शक्ति, ओ
ईश्वर का तत्व ओंकार के घर्षण से पैदा हो रहा है। गहरा ध्यान, उस तत्व का ध्यान, क्रियाशीलता। अंदर अनुभव करो, अंदर अनुभव करो, शक्ति को अनुभव करो। आपके अंदर भंडार है, इसमें से धारा फोड़ करके निकालनी है, सींचना है। अपने मन को, मनोभूमि को सींचना है बल से। खेल ना करे कोई भी, बहुत गंभीर हो करके, बहुत गंभीर हो करके अपनी शक्ति का जागरण करिए। उन परतों को हटाना पड़ेगा जिसके नीचे शक्ति भरी हुई है। कष्ट, कलेश, डरपोकपन, शंका सब भाग जाएं। इतनी शक्ति पैदा करिए अपने अंदर। निरंतर
आपका मन एक अजीब संतोष को वर्ण करे। ओ हमेशा शोधन के लिए तैयार रहें। शोधन अर्थात सत्य का प्रकटीकरण, सत्य का प्रकटीकरण। एक ही चीज के चेतना के दोनों पक्ष हैं, बल और निर्बल। दोनों निर्भर करते हैं चेतना पर। चेतना भरपूर होती है तो निर्भय, चेतना कमजोर पड़ गई तो भय, भय सहित। ओ साधना, चेतना की साधना वही शक्ति का आधार है। ओ मस्तिष्क में ओंकार का गुंजान करिए, शक्ति का प्रादुर्भाव होगा।
ओम तमसो मा ज्योतिर्गमय ज्योतिर्गमय ज्योतिर्गमय। महसूस करिए। ओम तम सोमा ज्योतिर्गमय, उसी प्रकाश की तरफ जाएं। ओम तम सोमा ज्योतिर्गमय, ओम तम सोमा ज्योतिर्गमय, असतो मा सद्गमय, असतो मा सद्गमय, असतो मा सद्गमय, मृत्योर्मामृतम गमय। बदल लीजिए, मृत्योर्मामृतम गमय, तमसो मा तमसो मा तमसो मा ज्योतिर्गमय ज्योतिर्गमय ज्योतिर्गमय। करके देखना, जब नाद को ऊपर चढ़ाओगे तो आपको विशेष अनुभूति होगी। ध्यान में जाना, ध्यान को में नाद को देखना और ऊपर मस्तिष्क में चढ़ाना। अस्तोमा सद्गमय, अस्तोमा सद्गमय, अस्तोमा सद्गमय।
मृत्योर्मामृतं गमय, मृत्योर्मामृतं गमय, मृत्योर्मामृतं गमय। तमसो मा ज्योतिर्गमय, अस्तो मा सद्गमय, मृत्योर्मामृतं गमय। दोनों हाथ रगड़िए, मुख पर फिराइए। भोजपुर से रश्मि की आज विवाह की वर्षगांठ है। उसको नसों में भी दिक्कत आ रही है चिकुनगुनिया की वजह से। उसके अच्छे स्वास्थ्य और अच्छे दाम्पत्य जीवन के लिए सब प्रार्थना करना। नोएडा से सुनील गुप्ता प्रार्थना कर रहे हैं, उनके कारोबार में दिक्कत है, उनके लिए भी सब प्रार्थना करना। आज की बात समाप्त।